मेरे अनन्य साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं एक नई दिशा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्राचीनता और नवीनता, या कह दें पुराना समय और नया समय, या कह दें पीढ़ी अंतराल। हमारे जो पूर्वज हुए हैं, या हमसे जो बड़े लोग हुए हैं, पूर्वज ही हो गए। उनके समय में, उनके मोहल्लों में, क्षेत्र में, परिवेश में, अंचल में एक नहीं अनेक कहावतें प्रचलित थीं। आपने भी सुनी होंगी। अनेक कहावतें तो लोकोक्ति बनकर के सामने आ गईं। कुछ कहावतें क्षेत्रीय हुई जो साहित्य में उतर करके आ गईं। तुलसी हो, सूर हो, कबीर हो, इनके साहित्य में, रहीम हो, इनकी रचना में तमाम कहावतें मिली। मगर मैं आज जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ और जो मुझे प्राप्त हुआ, वो हमें हमारी दादी से प्राप्त हुआ। हम ये भी कह सकते हैं दादी अम्मा की कहावतें उस समय भले समझ में ना आती हों, लेकिन जब आज चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, तो ऐसा प्रतीत होता है, अरे वे लोग भले ही कहने को अशिक्षित हों या कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनके द्वारा कही गई कहावतें बड़ी समय अनुकूल, निश्चित रूप से जीवन दर्शन, यथार्थ, मानवता से परिपूर्ण, सबको एक साथ लेकर चलने वाली और समाज का एक आईना प्रस्तुत करती थी। और वो आईना बहुत कुछ सोचने के लिए विवश कर देता था। साथियों, मैंने ऐसे ही आज एक कहावत ली है दादी की अपनी। वो कहा करती थी, जब बूढ़ी भई बिलारी तब मूस बजावें तारी। साथियों, आज के लोग तो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने अपने ही एक सज्जन को जब ये कहावत सुनाई तो उनको इसका अर्थ बताना पड़ा। जब बूढ़ी भई बिलारी, बिलारी का आशय बिल्ली से है। जब बिल्ली बूढ़ी हो गई तब मूस बजावें ताड़ी या तारी। मूस चूहे, बिल्ली और चूहे की कहानी अगर याद करें, बिल्ली चूहे को खा जाती है। चूहा अगर किसी से भयभीत रहता है तो बिल्ली से रहता है। अरे कई लोग तो अपने घरों में बिल्ली पाल लिया करते हैं ताकि चूहे न बचें। चूहा देखते बिल्ली खा जाती है। कितना तेज चूहा भागने वाला, बिल्ली मौसी से बच नहीं पाता। इसलिए मैं एक बात बताऊंगा। एक कहानी पढ़ी थी कभी कविता के रूप में, बिल्ली और चूहे। तमाम चूहों ने एक सभा की और ये तय किया कि यार हम लोग सोए हुए होते हैं, छिपे हुए होते हैं, और बिल्ली मौसी आती हैं और हमें खा जाती है, हमारे तमाम लोगों को। एक काम किया जाए, सब लोग मिलकर के बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, या कोई एक बांध देगा। उससे परिणाम ये होगा कि जो ही बिल्ली आएगी दूर से भागती हुई, वो घंटी बज जाएगी, हम जान जाएंगे, तो हम यत्र तत्र छिप जाएंगे, जाकर के बिखर जाएंगे। बात चल रही थी। एक उनमें से कोई बूढ़ा चूहा उठा और उस मीटिंग में उसने कहा, अरे मित्रों, ये सोचा है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सबने दांत तले अंगुली दबा ली। ये तो सोचा ही नहीं था। और इतनी देर में आती हुई दिखाई दी बिल्ली, और जब बिल्ली दिखाई दी सब भागे इधर उधर। कहने का आशय ये कि बिल्ली मजबूत पड़ती है, बलवान पड़ती है। कहावत थी, जब बूढ़ी भई बिलारी तब मूस बजावें ताड़ी। वही बिल्ली जब बूढ़ी हो गई, शक्तिहीन हो गई, छीण हो गई, दुबली हो गई, कमज़ोर हो गई, अब उसके अंदर ताकत नहीं रह गई, तो वही चूहे
ताली बजाने का मतलब हर्ष से युक्त हो गए, प्रसन्न होने लगे। घायल बिल्ली पड़ी हो तो चूहे आकर के सर में कूदने लगे। साथियों, मैं बताऊंगा इस कहानी को, बड़ी सुंदर चलेगा, आगे सुनते जाइएगा, है ना। कबीर का एक दोहा था, माटी का है कुम्हारते तू का ढूंढे मोह। अरे एक दिन ऐसा होएगा मैं रूधूंगी तो। मिट्टी कहती है कुम्हार से, हे कुम्हार तू मुझे जो ठोंक पीट रहा है आज ठोंक ले, तू शक्तिशाली है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा मैं रूधूंगी तो, मैं तुझे रूधूंगी। कभी कोई प्रश्न उठता है, ये बिल्ली कैसे, मिट्टी कैसे रूंध देगी कुम्हार को? अरे भाई, मिट्टी भी तो जब कभी सड़ती है उसमें कीड़े पड़ते हैं और वो कीड़ा एक जीव बन जाता है और जीव बन करके फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता है और कुम्हार कभी गड़ करके मर करके मिट्टी बन जाता है। ये जीवन का क्रम चला करता है। आज की स्थिति में देख लीजिए, बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है, जब तक सत्ता में हैं, जब तक पद में हैं, तब तक पूरे इलाके में, पूरे ऑफिस में, पूरे क्षेत्र में उनका दबदबा रहता है। लेकिन पद छिनते ही, सत्ता जाते ही, अधिकारी पद मुक्त होते ही फिर उनको तमाम सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अरे साथियों, मैं केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। केंद्रीय विद्यालय के हमारे उस समय असिस्टेंट कमिश्नर, जो आज डिप्टी कमिश्नर कहलाते हैं, पांडे जी हुआ करते थे। एसपी पांडे साहब उन्नाव जिले के थे। बहुत बढ़िया काम किया, लोग जय जयकार करते थे उनकी। गुवाहाटी रीजन में रहे, असंख्य लोगों को नियुक्तियां दी और पूरा रीजन उनका ऋणी रहा। लेकिन वो पांडे जी क्रोधी भी थे। जब रिटायर्ड होने के बाद मैंने देखा है, जब वो हेडक्वार्टर पहुंचे थे तो बाहर स्टूल के, जो स्टूल चौकीदार चपरासी के लिए होता था, उसके बगल में पड़ी हुई बेंच पर बैठे थे अधिकारी से मिलने के लिए। वो कहता बैठे रहिए। तो हमने ये देखा, याद आई जब बूढ़ी वही बिलारी तो आज उसने भी हड़का दिया, रुक जाइए अभी मैं आपकी पर्ची लेके नहीं जाऊंगा। साथियों, यही तो राजनीति में है। जब तक किसी दल के पास, जब तक किसी पक्ष के पास, किसी पार्टी के पास बहुमत होता है, वो सत्ता में हावी होता है, उसका हर जगह डंका बजता है, दुंदुभी बजती है। लेकिन अगर बहुमत न प्राप्त हो तो तमाम दलों से मिलकर के फिर सरकार बनाई जाती है। परिणाम क्या होता है? जरा सी देर में लोग घुड़की देने लगते हैं, ऐसा नहीं होगा तो मैं समर्थन वापस ले लूँगा। यही तो है जो बूढ़ी वहीं बिलारी। जब शक्तिहीन हो गई, वहाँ बूढ़े से आसे, यहाँ शक्तिहीन, तब मूस बजाओ में ताड़ी, छोटे लोग भी तालियाँ बजाने लगते हैं। अरे मैंने स्वयं टीवी पर देखा है, सुना है, पढ़ा है। अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी और उन्होंने कह दिया था मैं ऐसी सत्ता को लात मारता हूं जहां अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़े। कितने बार प्रधानमंत्री नहीं बोल पाते थे, कहते थे मैं राम मंदिर के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि हमने तय किया है, हमारा मिनिमम प्रोग्राम है, हम नहीं कर सकते। तो आदमी तभी बोलता है जब शक्तिवान हो। शक्तिवान जब नहीं होता, सस्पेंड हो जाता है, शक्ति छिड़ जाती है, अधिकार चले जाते हैं, हम निसहाय हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। घर में बुजुर्ग की भी यही हालत होती है। वो बुजुर्ग जो पूरे परिवार को बांधता है, सब कुछ झेलता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो उसकी संतानें ही कहती हैं चुपचाप रहो, आप बहुत बोलते हैं, लेटे रहिए, शांत रहिए, उनसे कुछ पूछता भी कोई नहीं है। तो यही है समय के अनुसार मनुष्य की अपनी गतिविधियाँ जो चला करती हैं। आदमी सोचा करता है जब तक ताकत है ना, तब तक तो सब पूछते हैं। उगते हुए सूरज को ही प्रणाम किया जाता है, डूबते को कौन देखता है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी जब पद सत्ता छिन जाती है तो कहीं के नहीं रहते। आप फिल्मों में देखते होंगे वो खलनायक जो 2.25 घंटे तक पूरी फिल्म में छाया रहता है, कांपते हैं जिसको देखकर लोग, जब अंत में उसका समय आता है तो फिर वो अपने प्राणों की भीख मांगता फिरता है। वो लोग भी आकर के 2 बातें सुनाकर चले जाते हैं जिन्हें उसने कभी सब कुछ पाला था। तो कहने का आशय ये कि मनुष्य अपना शक्तिशाली रहना चाहिए। शक्ति क्षीण और हर व्यक्ति के अंदर वृद्धावस्था आनी है। वृद्धावस्था आनी है तो नई पीढ़ी के साथ तालमेल और संयम बना के रखना होगा।
कहीं वो कहावत हमारे ऊपर भी न लागू होने लगे कि जब बूढ़ी भई बिलारी तो मूस बजावें तारी, है ना। हमारे पिताजी कहा करते थे मनुष्य को हमेशा सड़क की बीच वाली पटरी पर चलना चाहिए, दोनों पक्षों को, पुरानी पक्ष को भी नए पक्ष को भी हाय हाय टाटा बाय बाय करते रहना चाहिए। तो ये है, ये जीवन दर्शन है। इस कहावत में भी तमाम कहावतें हैं। अभी मैं आऊँगा अगली बार भी कहावतें लेकर के, उनकी कहावतें कम से कम मुझे लगभग 100 तो याद होंगी, और उन कहावतों में वास्तव में जीवन दर्शन है। एक कहावत हुआ करती थी, मैं उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी और नहीं सुना रहा हूँ, और वे कि जियत न दीन्हन कौरा और मरे उठायन चौरा। इस पे बात करेंगे कभी। आज की कथा को, आज के प्रसंग को ध्यान रखिएगा। जब बूढ़ी भई बिलारी, बिलारी अर्थात बिल्ली, तब मूस बजावें ताड़ी, तब चूहे भी तालियां बजा बजा कर हर्ष प्रकट करते हैं। दुनिया में आवश्यकता है शक्ति की, ताकत की, सत्ता की, पद की, तो पद की गरिमा ही सर्वस्व होती है, या आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।